नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हर्षराज हत्याकांड के 4 आरोपियों का वारंट लेकर घर पहुंची पुलिस। संपत्ति की होगी कुर्की जब्ती। पटना में सोमवार को हुए छात्र हर्षराज की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों की संपत्ति की कुर्की जब्ती की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि सुल्तानगंज थाना इलाके के लॉ कॉलेज में हुए हत्याकांड के मामले में पुलिस को 4 आरोपियों का वारंट मिला है। वहीं सूत्रों के मुताबिक 5वें का नाम पते का सत्यापन किया जा रहा है और बुधवार सुबह आरोपियों का वारंट मिलने के बाद पुलिस उनके घरों तक पहुंची है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार थमा। बिहार की 3 सीटों पर त्रिकोणीय तो 5 पर सीधी लड़ाई। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण के प्रचार का शोर गुरुवार शाम थम गया। इस चरण में बिहार की 8 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। इनमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद लोकसभा शामिल है। 8 में से 3 सीटें काराकाट, बक्सर और जहानाबाद में त्रिकोणीय लड़ाई है। वहीं शेष 5 सीटों पर एनडीए एवं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर है। नचनिया गवनिया को मुंबई भेजिए। उपेंद्र कुशवाहा का राजपूत वोट मैनेज करने उतरी लवली आनंद। बिहार के काराकाट लोकसभा सीट पर अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होना है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की मैदान में मौजूदगी से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। खासकर एनडीए के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजपूत डोमिनेटेड काराकाट में पवन सिंह एनडीए के वोट बैंक में ही सेंध लगाने की जुगत में है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई बड़े बड़े नेताओं ने काराकाट में चुनावी सभाएं की हैं। अब जंगल राज नहीं, लालू पर बरसे मंगल पांडे। कहा बिहार में 40 और देश में 400 पार का टारगेट सेट। बिहार के मंत्री मंगल पांडे का दावा है कि बिहार की सभी 40 सीटें एनडीए जीतेगा, देश में 400 का आंकड़ा पार करेगा। वे कहते हैं कि एनडीए ने ही रोजगार दिया है और आगे भी हम ही देंगे। लालू परिवार को बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। लोग बिहार में अब दोबारा जंगल राज नहीं आने देंगे। वहीं नीतीश कुमार के साथ हमारा गठबंधन स्वाभाविक है और पीएम नरेंद्र मोदी पर देश के लोगों का अटूट विश्वास है। रविशंकर प्रसाद के खिलाफ जगजीवन राम के नाती अंशुल अभिजीत। पटना साहिब में कौन जीतेगा? आखिरी चरण के मतदान की तैयारियों के बीच पटना में सबके मन में यही सवाल है कि पटना साहिब की सीट कौन जीतेगा? कद्दावर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद या कांग्रेस के दिग्गज नेता जगजीवन राम के नाती या मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत? आजादी के बाद यानी 1967 के चुनाव में ही कांग्रेस का यह गढ़ सीपीआई ने ढहा दिया था। उसके बाद बस एक बार 1984 में सीपी ठाकुर कांग्रेस के टिकट पर जीत पाए थे। रेलवे में नौकरी के लिए निकली वैकेंसी। बहाल होंगे 11 चिकित्सक। इस दिन होगा इंटरव्यू। दक्षिण पूर्व रेलवे आद्रा डिवीजन के अलग अलग स्टेशनों में अवस्थित अस्पतालों में 11 चिकित्सकों की बहाली होनी है। इसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। 13 जून से रेलवे के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। वहीं 18 जून को आद्रा में इंटरव्यू होना है। इन 11 पदों में से 5 अनारक्षित, 2 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति तथा 3 पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। भारतीय वायुसेना ने 30 मई से एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय वायुसेना नौकरी करने के सपने को साकार करने का यह सुनहरा मौका है। जो भी उम्मीदवार भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट यानी careerindianairforce.cdac.in और afcat.cdac.in के माध्यम से पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। नीट यूजी की आंसर की जारी, यहां से करें डाउनलोड। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी के लिए आंसर की जारी कर दी है। जो भी उम्मीदवार नीट की परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट यानी exam.nta.ac.in/NEET पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की जारी के माध्यम से छात्र अपने संभावित अंकों की गणना भी कर सकते हैं। 36 आईएएस और 3 आईपीएस पर हो सकता है बड़ा एक्शन। बिहार सरकार की तरफ से पिछले दिनों राज्यों में कार्यरत सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित करने का आदेश जारी किया गया था। ऐसे में नीतीश सरकार के आदेश के बावजूद बिहार के कुल 39 वरीय अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित नहीं किया है। इनमें 36 सीनियर आईएएस और 3 आईपीएस अफसर भी शामिल हैं।
अब नहीं चलेगी मेडिकल कॉलेज की मनमानी। बिहार में मेडिकल कॉलेज में अब मनमानी नहीं चलेगी। अब हर एक स्टूडेंट और मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों की कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी, तभी उन्हें सैलरी का भुगतान किया जाएगा, वरना उनके वेतन से कटौती की जाएगी। इसको लेकर विभागीय आदेश भी जारी कर दिया गया है। पाटलिपुत्रा लोकसभा में चाचा भतीजी में तीसरी बाजी की जंग। रामकृपाल मारेंगे हैट्रिक या मिसा जाएंगी लोकसभा। फिर से सांसद रामकृपाल यादव पर भरोसा जताया है, तो दूसरी ओर लालू प्रसाद की बेटी और राज्यसभा सांसद मिसा भारती 2 बार की हार का बदला लेने राजद के टिकट पर मैदान में हैं। तीसरी दफा भी दोनों के बीच आमने सामने का मुकाबला है। रामकृपाल जब लालू प्रसाद के करीबी थे तो मिसा उन्हें चाचा संबोधित करती थी, यानी चाचा भतीजी के बीच तीसरी बार आमने सामने की चुनावी टक्कर है। बिहार के 13 विश्वविद्यालयों पर फिर से संकट। के पाठक के विभाग ने इस वजह से कर दिया टाइट। बिहार के विश्वविद्यालयों के वित्तीय वर्ष यानी 2024 से 25 का बजट स्वीकृत नहीं होने से संकट बढ़ गया है। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के बजट प्रस्ताव की समीक्षा के लिए 15 से 29 मई तक अलग अलग बैठक बुलाई थी। इसमें संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति समेत अन्य पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था, लेकिन इस बैठक में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा को छोड़कर कोई भी कुलपति नहीं आया। नरेंद्र मोदी की साधना पर सियासत। तेजस्वी ने की प्रसारण पर रोक लगाने की मांग, कहा मार्केटिंग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होने वाली है, जिसका चुनावी शोर 30 मई को खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए उम्मीदवारों के लिए देश भर में घूम कर वोट मांगा। प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साधना करने जा रहे हैं। 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी के विवेकानंद मेमोरियल रॉक पर प्रधानमंत्री ध्यान करेंगे। वहीं बिहार में इस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं साथ साथ आरजेडी ने भी हमला किया है। डिसाइड करेंगे किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। इंडिया गठबंधन की मीटिंग पर चिराग पासवान का तंज। इंडिया गठबंधन की 1 जून 2024 को नई दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने तंज कसा है। चिराग ने कहा है कि बैठक में डिसाइड करेंगे कि किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं को चिंता इस बात की है कि कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी शेयर कर दीजिए। मछली हेलीकॉप्टर में कैसी दिखाई जाती है। योगी आदित्यनाथ किम जोंग जैसे। तेजस्वी ने यूपी सीएम पर कसा तंज, कहा बीजेपी बाइडेन और पुतिन को भी बुला ले। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर बड़ा जुबानी हमला किया है। उन्होंने सीएम योगी की तुलना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से की है और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव को मोहम्मद लालू प्रसाद कह दिया था। इसे ही लेकर तेजस्वी ने यह जुबानी हमला किया है। कहा है कि बीजेपी चाहे तो रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी बुला ले। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर भी अपनी बातें रखी हैं। एक तो बेटा है, उसको भी नहीं संभाल सकते। बेटा बेटी गिनने पर नीतीश को राबड़ी का तीखा जवाब। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के बाल बच्चों की संख्या का मामला छाया रहा। सभी चुनावी जनसभाओं में नीतीश ने लालू राबड़ी को इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करने के लिए निशाने पर लिया। तेजस्वी यादव ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और अटल बिहारी वाजपेयी की बहन भाइयों की संख्या की चर्चा कर मामले को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। वहीं राबड़ी ने कहा है कि एक बच्चे को भी नहीं संभाल पाए नीतीश। पीएम मोदी की काशी वासियों से अपील, विकसित भारत के लिए करे वोट। गृह मंत्री काशी विश्वनाथ की शरण में। लोकसभा चुनाव के लिए 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार गुरुवार को समाप्त हो गया है। इस चरण में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। पीएम मोदी कन्याकुमारी जाएंगे और विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। पीएम मोदी की काशी वासियों से अपील की है कि भारत को विकसित बनाना है, इसलिए मतदान कीजिए। बक्सर में सुधाकर सिंह ने आरजेडी के यादव नेता को भरी सभा में जमकर पिटवाया। बिहार के बक्सर में आरजेडी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह पर गंभीर आरोप लगा है। आरजेडी के एक यादव नेता अपनी पार्टी के नेतृत्व से गुहार लगा रहे हैं कि सुधाकर सिंह ने भरी सभा में मुझे लाठी डंडे से धुनवाया, बॉडीगार्ड से पिस्टल तनवाया। आरजेडी के नेता छात्र राजद के प्रदेश महासचिव भी हैं। राज्यपाल ने कहा आरजेडी की आईटी सेल पर कार्रवाई करो। साइबर सेल ने शुरू की तहकीकात। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आरजेडी के आईटी सेल वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। राजभवन की ओर से राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल
चौगधू ने बिहार में साइबर क्राइम के मामलों को देख रही आर्थिक अपराध इकाई की एजेंसी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का मांग किया है। इसके बाद साइबर सेल ने तहकीकात शुरू भी किया है। तेजस्वी ने बताया पीएम मोदी की 3 महबूबा का नाम। तेजस्वी यादव ने कहा कि अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कुल 251 सभाएं मेरी पूरी हो गई। तेजस्वी ने कहा नरेंद्र मोदी को उनकी ही 3 महबूबा चुनाव हरवा रही हैं। नरेंद्र मोदी अपनी तीनों महबूबा से सबसे अधिक प्यार करते हैं। नरेंद्र मोदी की पहली महबूबा बेरोजगारी है, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई है। ये तीनों महबूबा मिलकर नरेंद्र मोदी को चुनाव हरवा रहे हैं। मंत्री आलमगीर को भेजा गया बिरसा मुंडा जेल। टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तार आलमगीर आलम की रिमांड की अवधि गुरुवार को खत्म हो गई। इसके बाद ईडी ने उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच होटवार जेल भेज दिया गया। बता दें कि जांच एजेंसी नियम के अनुसार किसी भी आरोपी को अधिकतम 14 दिनों की रिमांड पर ही रखा सकता है। संताल परगना में थम गया चुनावी शोर। महीने भर से सभी दलों के प्रत्याशी और नेता खूब बहा रहे पसीना। दुमका, गोड्डा और राजमहल में गुरुवार शाम 5 बजे चुनावी शोर थम गया। नेताओं के लिए कुछ दिन सुकून भरे होंगे। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 मई को हुआ था। लगभग महीने भर से प्रत्याशियों और पार्टियों के नेता पसीना बहा रहे हैं। हर चरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन में आर पार की लड़ाई भी है। बिहार में बड़ा फर्जीवाड़ा फर्जी लेटर पैड व मुहर बनाकर फेक डॉक्टर बांट रहा अनुभव प्रमाण पत्र। बिहार के मुंगेर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल का फर्जी लेटर पैड एवं मुहर बनाकर विदेशों में नौकरी दिलाने की नाम पर ठगी करने और अनुभव प्रमाण पत्र बांटने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफिया सराय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिहार में मॉनसून कब आएगा? भीषण गर्मी के बीच बारिश पर आया मौसम अपडेट। बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच लोगों के मन में एक ही सवाल है कि मॉनसून कब आएगा। बिहार में मॉनसून के आगमन की संभावित तारीख सामने आ गई है। राज्य के लोगों को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिलने का असर है। अगले 48 घंटे में राज्य भर में नया सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे आंधी के साथ प्री मॉनसून बारिश का दौर शुरू होगा। इसके प्रभाव से 1 जून से तापमान में कमी आने की संभावना है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार निरहुआ और आम्रपाली ने दुमका में किया रोड शो। लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भोजपुरी फिल्म के दोनों स्टार बुधवार को दुमका पहुंचे, जहां निशिकांत दुबे के समर्थन में दोनों स्टार ने दुमका के बासुकीनाथ में रोड शो किया और चुनाव प्रचार किया। भोजपुरी फिल्म के दोनों स्टार को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।